मैं डॉक्टर इंद्रेश दीक्षित, कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट, आवश्यकता गैस्ट्रो और गायनिक केयर। अक्सर एक सवाल आता है कि डॉक्टर साहब हेपेटाइटिस क्या है और वायरस कैसे हेपेटाइटिस कर सकता है, कौन कौन से वायरस करते हैं, उनमें से कौन से आसानी से ठीक हो जाते हैं, कौन से क्रोनिक लंबे समय तक रह जाते हैं। तो आइए आज वायरल हेपेटाइटिस की बात करते हैं। वायरस से होने वाला लीवर का इन्फेक्शन, ये वायरल हेपेटाइटिस कहलाता है। एक वीडियो में हमने हेपेटाइटिस के लक्षणों की भी चर्चा की कि कब आप जानेंगे कि लक्षण क्या है, कैसे आप जानेंगे कि हेपेटाइटिस हुआ है। अब इसमें हम देखेंगे कि वायरल हेपेटाइटिस कौन कौन से वायरस करते हैं और कैसे कैसे उनका कोर्स ऑफ डिजीज, यानी कोर्स ऑफ डिजीज शब्द का अर्थ होता है कैसे कैसे वो बीमारी चलती है हमारे शरीर में, कैसे कैसे ठीक होती है। एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस शब्द कहलाता है जब वायरस शरीर में आया, उसने जॉन्डिस किया या सिर्फ लीवर को इन्फ्लामेशन, इन्फेक्शन किया, हेपेटाइटिस किया और फिर वो क्लियर आउट हो गया। इसको कहते हैं एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस, यानी रोग हुआ चला गया। क्रोनिक वायरल हेपेटाइटिस मतलब रोग आया, शरीर में अटैक किया और लंबे समय तक शरीर के साथ रह गया, कभी कभी जीवन भर साथ रह गया। डेफिनेशन वाइज क्रोनिक हेपेटाइटिस मतलब 6 महीने से पार अगर वायरस आपके शरीर में है तो ये क्रोनिक वायरल हेपेटाइटिस है। तो कौन कौन से वायरस कॉमनली एक्यूट करते हैं? हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई, ये एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस करते हैं। यानी आपको बुखार स्टार्ट हुआ, हल्का शरीर में दर्द हुआ, दर्द होने के बाद जॉन्डिस स्टार्ट हुआ, आपने परहेज किया, दवा ली, आपका हेपेटाइटिस चला गया, आपने दोबारा टेस्ट कराया, वायरस शरीर से क्लियर हो गया। ये हेपेटाइटिस ए और ई ये फीको ओरल रूट से होते हैं, यानी कि पानी और खाने की गड़बड़ी की वजह से होते हैं। रास्ते में खड़े किसी दुकानदार से खा लिया, पानी ठीक नहीं आ रहा है, उसमें हेपेटाइटिस ए ई मिल के आ जा रहा है, इन्फेक्टेड पानी आ रहा है जिसने हेपेटाइटिस ए ई कर दिया। क्रोनिक हेपेटाइटिस बी, सी और डी जो कि लंबे समय तक शरीर को वायरल अटैक करते हैं, हेपेटाइटिस करते हैं, ये वायरल हेपेटाइटिस शरीर में घर करके रह जाता है। क्रोनिक वायरल हेपेटाइटिस जो होते हैं वो लंबे समय तक शरीर में रहते हैं। और ये हेपेटाइटिस बी सी कैसे होता है? ये अधिकतर ब्लड ट्रांसफ्यूजन या फिर दूषित निडल सीरिंज या फिर हम कहें कि शरीर में अलग तरीके जैसे कि जो असुरक्षित संबंध वगैरह होते हैं उनसे होते हैं। तो क्रोनिक वायरल हेपेटाइटिस क्यों खतरनाक है? वो इसलिए खतरनाक है क्योंकि क्रोनिक वायरल हेपेटाइटिस धीरे धीरे सिरोसिस, फाइब्रोसिस की तरफ लीवर को ले जा सकता है यदि आप उसका ठीक से उपचार नहीं करते हैं। तो हमने आज वायरल हेपेटाइटिस में जाना कि कौन से एक्यूट हैं जो बहुत चिंताजनक नहीं है, लेकिन कुछ क्रोनिक हैं जैसे हेपेटाइटिस बी सी जो कि धीरे धीरे लीवर को फाइब्रोसिस, सिरोसिस और लीवर के कैंसर की तरफ ले जाते हैं। हेपेटाइटिस बी सी डी जैसे वायरस जिनको हमको अलर्ट तौर पर देखना है, जिनका हमें समुचित उपचार समय समय से दिखाना है, समय समय से उपचार कराना है। यदि आप इनमें से किसी भी वायरल हेपेटाइटिस से पीड़ित हैं, हेपेटाइटिस आपको परेशान कर रहा है, तो आप तुरंत गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट को संपर्क करें। मैं डॉक्टर इंद्रेश दीक्षित, कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट के तौर पर आवश्यकता गैस्ट्रो और गायनिक केयर पर आपको हेपेटाइटिस संबंधी सलाहें देने के लिए उपलब्ध हूँ।